Hello everyone, I am Rituja Patil, student of Srimati Sharat Chandrika Suresh Patil, Institute of Technology, D Pharmacy Chopra, District Chalgaon. In this video, I am briefly introduce you about clinical pharmacy and patient counseling. तो पहले शुरू करते हैं clinical pharmacy से. So, what is the clinical pharmacy? Clinical pharmacy is the branch of pharmacy that concerned with various aspects of pharmaceutical care. क्लिनिकल फार्मेसी यह एक फार्मेसी का ही एक ब्रांच है जो फार्मास्यूटिकल केयर के कई तरीकों से संबंधित है. क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड्स नॉट ओनली डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन बट ऑल्सो एडवाइज द पेशेंट अबाउट सेफ एंड इफेक्टिव एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स. क्लिनिकल फार्मेसी में सिर्फ मेडिसिन ही डिस्पेंस नहीं की जाती बट ऑल्सो पेशेंट को बताया जाता है कि वो मेडिसिन का सही और बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सके. और ये पॉसिबल होता है बाय प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट ड्रग प्रोफाइल एंड एडवाइस द पेशेंट अबाउट ड्रग इंटरेक्शन. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी? क्लिनिकल फार्मेसी ये असिस्ट करता है इन फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग द ड्रग थेरेपी. क्लिनिकल फार्मेसी ऑल्सो असिस्ट द नर्सेस इन एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन. नर्सेस जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करती है दवाइयाँ, उनको क्लिनिकल फार्मेसी ही मदद करता है ताकि वो सही तरीके से ड्रग्स है मेडिसिन से अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सके. क्लिनिकल फार्मेसी ऑल्सो इंक्रीजेस द रोल ऑफ पेशेंट इन ड्रग यूज प्रोसेस. जब पेशेंट को अपने ड्रग्स के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है तो उनका रोल वो इंक्रीज होता है इन ड्रग यूज प्रोसेस. सो व्हाट आर द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी? ड्रग इंफॉर्मेशन मतलब ड्रग की जानकारी, ड्रग यूटिलाइजेशन यानी ड्रग्स को इस्तेमाल में कैसे लाना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग्स का बंटवारा कैसे करना है, ड्रग सिलेक्शन ड्रग्स को सिलेक्ट कैसे करना है, ड्रग इवोल्यूशन मतलब ड्रग्स की टेस्टिंग कैसी होती है, सही या नहीं, ये सब क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप में आते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी? फार्मेसी वह मेडिसिन की सिंथेसिस, उनकी केमिस्ट्री उनकी मेडिसिन की केमिस्ट्री को नॉलेज को इन्वॉल्व करता है. और क्लिनिकल फार्मेसी है जो पेशेंट की मेडिकेशन की ज़रूरतें उनके वेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एनालिसिस करता है. क्लिनिकल फार्मेसी वह पेशेंट ड्रग से ज़्यादा पेशेंट के ऊपर फोकस करता है. सो व्हाट आर द पेशेंट काउंसलिंग? पेशेंट काउंसलिंग का मतलब यह है कि प्रोवाइडिंग द वाइटल इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड असिस्टेंट हेल्प टू द पेशेंट with his or her medication to ensure that he or she will be take them properly. मतलब यह है कि पेशेंट को उनकी दवाइयों के बारे में मदद करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको एडवाइस देना और इंश्योर करना कि वो अपने मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे. सो अगर पेशेंट काउंसलिंग नहीं होगी तो उनका परिणाम क्या होगा? पहला यह है कि मेडिकेशन एरर्स. अगर पेशेंट काउंसलिंग नहीं की जाएंगी, उनकी दवाइयों के बारे में नहीं बताया जाएगा तो पेशेंट है वो उन पेशेंट से मेडिकेशन एरर होंगी. मतलब पेशेंट है दवाइयाँ गलत लेगा, शायद ज़्यादा डोज ले लेगा या शायद जो डोज एक ही दिन में एक ही बार लेना है वो 2 बार ले लेगा. ऐसे मेडिकेशन एरर होगा. एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे, ड्रग इंटरेक्शन होगी. ड्रग इंटरेक्शन में ड्रग फूड इंटरेक्शन भी हो सकती है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है. अगर पेशेंट काउंसलिंग नहीं की जाए तो पेशेंट है वो जो ड्रग्स है वो सर्टेन फूड्स के साथ या सर्टेन ड्रिंक्स के साथ नहीं लेनी है तो पेशेंट वो ड्रग्स उनके साथ ले जाएगा और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगी. थेराप्यूटिक फेलियर होगा. अगर पेशेंट काउंसलिंग नहीं की तो वो पेशेंट ड्रग्स को प्रॉपरली नहीं लेगा और उससे थेराप्यूटिक फेलियर भी हो सकता है. और ऐसा परिणाम हमको हो सकता है ऑफ पेशेंट नो काउंसलिंग. Okay, so what are the role of pharmacist as a patient counselor? So what are the skills are required to pharmacist as a counseling? So is the skills required for the counseling for counseling to the patient are listening. First are listening,
दैट फार्मासिस्ट को लिसनिंग करना चाहिए। फार्मासिस्ट को जो अपने पेशेंट है उसके मेडिकेशन प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट क्या कहना चाहता है। लेटर प्रोबिंग आफ्टर द रैपर्ट, मतलब अब upon develop the rapport with patient, pharmacist ask necessary question to the patient। मतलब अच्छे संबंध पेशेंट के साथ बनने के बाद फार्मासिस्ट ने पेशेंट को एप्रोप्रिएट क्वेश्चन करना चाहिए अबाउट देयर मेडिसिन, अबाउट देयर मेडिकल कंडीशन, अबाउट देयर मेडिकल कंडीशंस। लेटर यूज ऑफ साइलेंस, जब पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन चल रही हो तो फार्मासिस्ट ने बीच बीच में साइलेंस का यूज करना चाहिए ताकि वो पेशेंट से करेक्ट और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ले सके। बाद में है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मतलब जो पेशेंट है, जो पेशेंट के उनके पेशेंट के हिसाब से फार्मासिस्ट ने उनके साथ एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट को जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी तरह से समझा सके और उनको प्रॉपर हेल्प कर सके। लेटर अवॉइड आर्गुमेंटेशन, मतलब यह है कि फार्मासिस्ट ने पेशेंट के साथ आर्गुमेंटेशन नहीं करना चाहिए और पेशेंट को मोटिवेशन करना चाहिए कि वो दवाइयाँ ले सके एक्सेट्रा। सो थैंक यू।